ठीक है ना। एक्सरसाइज 5.3 बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन हम लोग का है वो पहले का पहला पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 2, 7, 12 से लेकर 10th टर्म ना, 2 10th टर्म, यहाँ 10 है, 10 टर्म्स, खाली 10 है, 10th टर्म लिखा है, 10th 10 कहाँ 12 दिया गया। सुनो मेरी बात, इसमें क्या रहा है, इसमें ये कह रहा है 2, 7, 12, 12 तो भाई तीसरा टर्म है, 10वें टर्म तक निकालना है, कहने का मतलब है ना। ये पहला टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ऐसे ऐसे 10 टर्म है इसमें। यानी कि सर हम लोग को n की वैल्यू दी गई है यहाँ पे ना, कितना 10 है, और सर a की वैल्यू कितनी भाई, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 2 है, d कितना है, पीछे से माइनस करके देख लो ना कितना आएगा 5, क्योंकि 5 का अंतर बन रहा है ना, ऐसे सबका 5 5 का अंतर बन रहा है, तो सारी वैल्यूज तो होगी बच्चा, एक क्लास शांत रही, ये सारी वैल्यूज तो हो गई इसमें। अब एस एन निकालना बहुत आसान है ना, निकालो एस एन। एस एन इक्वल कितना जाएगा, ए नहीं n/2, यहाँ पे सर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप लोग, a + l वाला, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म दिया नहीं गया है क्या है, अगर आपका दिमाग है तो पता भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना, ऐसे गिनती करके लास्ट टर्म, हाँ 5 का अंतर है, हाँ 5 का तो अंतर रहेगा ही, तो इसीलिए कहा जा रहा है डी की वैल्यू ये है। प्लस करोगे तो भाई इसमें कर लोगे, एक क्वेश्चन में कर लोगे, लेकिन हम लोग को पढ़ाया जा रहा है चैप्टर, इसीलिए तुमको बेसिक समझाया जा रहा है क्वेश्चन देकर, क्योंकि अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें करवाना चाहता है वो, इसलिए तुम्हें सिखा रहा है आसान आसान क्वेश्चन देकर। ये नहीं कि तुमको जोड़ के निकाल दे सर, ये सब तो फालतू में बकवासबाजी हो गई ना इसमें। अब देखो सिंपली सर, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 प्लस सॉरी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी सर कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। तो भाई n की वैल्यू कितनी है सर, 10 है, तो 10 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और सर यहाँ पे 2 और a कितना है 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस n की वैल्यू कितनी है बोलो, n की वैल्यू कितनी है 10 है, कुछ बोलते नहीं आप लोग भाई 1, और d की वैल्यू कितनी है 5, जो बोले भी गलत बोलते हैं भाई जैसे कभी कभी लड़कियां बोल देती, लड़की को जानते ही हो आप लोग है ना, कभी कभी बोल देती हैं, गलत बोल देती हैं वो लोग है ना, 5 बार कटेगा ये, 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, 10 में से बन जाएगा कितना बचेगा 9, 9 5 जा 45। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं ये सब, टेबल पढ़ के आई हैं। 45 को 4 प्लस करेंगे कितना है 49 आएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, कितना आएगा, हाँ 245, सही बताना है ना। एस एन की वैल्यू आ गई 245 तक होने गया है प्लस पे, मतलब ये सर आ गया इसका सम है ना, ये जो टर्म्स थे हमारे सारे 10 टर्म तक जो है इसका सम आ गया, यानी 2, 7, 12। अच्छा चौथा टर्म क्या होगा यहाँ पे बताओ, चौथा टर्म क्या होगा यहाँ पे, कितना होगा बताओ, 5 5 जोड़ रहा है 17 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ऐसे ऐसे टर्म्स हो जाए ना। तो ऐसे ऐसे जो है 10वां टर्म क्या होगा यहाँ बताओ, कोई बता सकता है 10वां टर्म, अगर आपसे पूछे 10th टर्म क्या होगा तब क्या होगा, लास्ट टर्म ये नहीं होगा, ये तो सबका जोड़ है, ये तो सबका योग है ना, लास्ट टर्म अगर निकालना चाहो आप लोग तो निकाल भी सकते हो, कैसे सर देखो ऐसे an a नहीं तो होता लास्ट इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, सर a की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, n की वैल्यू कितनी है सर 10 है, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, और d कितना है भाई 5 है क्लास है ना गर्ल्स, 9 बचे 45 2 47, यानी लास्ट टर्म आपका क्या है an। ये सब ऐसे आपसे पूछ सकता है एग्जाम में थोड़ा बढ़ा कर है ना क्वेश्चंस, ऐसे कहेगा पहले सम बता दो सबका, कहेगा सेकंड क्वेश्चन इसमें बताओ कि लास्ट टर्म है क्या, या तुमसे पूछेगा a7 टर्म बता दो इसी में का, तो क्या करोगे आप, अच्छा a7 टर्म इसे पूछ ले तुमसे, क्या करोगे आप a + 6d कर दोगे, क्या कर दोगे a + 6d। अच्छा आपसे कह दे इसमें से 19th टर्म निकाल दो, 19th टर्म तो कह दोगे a + 18d है ना, तो a की वैल्यू रख दोगे और d की वैल्यू रख दोगे। भाई जोड़ो कितना जोड़ोगे तुम, गलत कर दोगे तुम, सुनो मैं बता रहा हूँ, हाँ तुम्हारा नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि वो चाह रहा है तुम्हें फॉर्मूला लगवाना तुमसे, तो तुम जोड़ के कर दो है ना, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। बच्चों की तरह तुम प्लस करने लगो वहां पर ऐसे करके, भाई 20 23 + 14 ऐसे प्लस करोगे इस तरह से,
ये भी सब करके दिखाओगे वहां पे तुम प्लस कैसे करा जाता है, तो फिर वो सब तुम्हें बेवकूफ समझेगा ना, वो जान जाएगा कि नाइन्थ 2 बार पढ़ा है। तो चलिए क्लास, हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन अपना, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ही है, उसका सेकंड नहीं थर्ड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट बहुत आसान है, आप कर लेंगे, वैसे सॉल्व करके देखिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बता दूंगा बाद में, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें फर्स्ट टर्म जो है ये 0.6 है, सेकंड टर्म 1.7 है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है सर, ऐसे से बहुत सारे इसमें हो जाएंगे, एपीज में है सारे, है ना, एपी में है सब। और यहाँ पे जो 100 टर्म है वहां तक हम लोग को जोड़ना है ना, 100 टर्म तक जोड़ना है। पहला क्वेश्चन में 10 तक जोड़ना था केवल, है ना, 10 पद जोड़ने थे, लेकिन अब 100 पद जोड़ने हैं भाई। अब तू करके दिखा दे वैसे, वो जोड़ जोड़ के, अब जोड़ भाई, है ना, बहुत कह रहे थे ना जोड़ेंगे अब जोड़ो, है ना, वैसे जोड़ो। 0.6 प्लस 1.7 प्लस 2.8 ऐसे से जोड़ो भाई। नहीं नहीं, आसान रही क्लास। अब देखिए उस तरह से करना इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, कितना जोड़ेंगे आप वैसे, तो सिंपली आप फॉर्मूला लगाएंगे SN इक्वल टू n/2, क्योंकि सर लास्ट टर्म क्लियर नहीं है आपका, नहीं तो A प्लस L लगा देते ना अगर लास्ट टर्म क्लियर होता तो इसलिए 2A प्लस n-1 इंटू D बच्चा, ठीक है सर। n की वैल्यू कितनी भाई 100, बोलोगे नहीं। 2A की वैल्यू कितनी है 1 पॉइंट नहीं 0.6, हाँ 0.6 हो जाएगी सॉरी, प्लस n की वैल्यू कितनी है सर 100, तो 100 में से 1 माइनस कर देंगे ना, और d की वैल्यू कितनी है 1.1, माइनस करके देख लो बच्चा, बाद में ये ना कहना सर गलत बता रहे थे हो, जान ले लेंगे तुम लोग की हम, ठीक है। ये 1.1 है, कहोगे सर ये क्या लिख दिया, ये d की वैल्यू बच्चा, ठीक है। सॉल्व कर लो बच्चा इसको, ये आ जाएगा 50, ठीक है सर। इसको मल्टीप्लाई करो इससे, कितना आएगा 1.2, ठीक है सर। 99 आ जाएगा ना, ये 99 को मल्टीप्लाई करो 11 से, 11 से मतलब 1.1 से करना है, वैसे करो आप लोग, जल्दी करिए क्लास। 50 1.2 प्लस इसको 91, 99 बन जा 99, 9 ऊपर जाएगा, 99 बन जा 99, और 9 कितना होगा 108। डेसिमल सर 1 डिजिट लगा है तो यहाँ लगा देंगे, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, यही आएगा क्लास, यही आएगा ना, ठीक है ना। इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना आता है। अब देखो इसको दोनों जोड़ दो अच्छे से, कितना आएगा यहाँ पे 2 और 9 कितना होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के माइनस प्लस करना है, 11 और 1 ऊपर गया तो 8 1 9 1 10, एक ऊपर गया 1, और पॉइंट सर वहीं लगा दो जहां लगा था, और इंटू 50 कर दो इसको, सही है ना। ये ऐसे हो जाएगा क्लास। इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा सर ये क्या चीजें होने वाली है यहाँ पे। कैसे करेंगे सर 50 से मल्टीप्लाई, हमें लगता है 5 5 0 5 और एक 0 और डेसिमल यहाँ पे, यही चीज आएगा मुझे लगता है। जो क्या आप लोग को भी ये लगता है, यानी कि इसके जो टर्म्स हैं 100 तक उनको जोड़ने पर ये आएगा, यानी 5505 है ना। इसको आप सिंपली लिखेंगे कितना, SN जो हमारा आया है सर वो आया है कितना 5505, है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सबको समझ आ गया क्लास, ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमें समझ आ गया। चलिए क्लास देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं, जिसमें एक एपी दी गई है इस तरह से। इसमें हम लोग को लास्ट टर्म दिया गया है 84, है ना 84। फर्स्ट टर्म तो हम लोग को पता ही सर, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा, ए है ये। अच्छा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बच्चा, डिफरेंस वो डी हो जाएगा, कितना आएगा सर 10 1/2 करके ये जो है लिखा हुआ है -7, है ना। तो ये लिखा है सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 जा 20, 21/2 हो जाएगा, -7 कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। इसको अगर सॉल्व करते हैं आप लोग तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा एलसीएम, यहाँ 21 ही रहेगा, यहाँ लेकिन 14 हो जाएगा बच्चा, क्योंकि 1 2 जा 2 होता है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14, तो 21 में से 14 माइनस करके कितना आएगा 7, यानी कि सर 7/2 हमारा क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। तो यहाँ पे डी की वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा हम लोग को सॉल्व करना पड़ा, ठीक है ना, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे आप डी की वैल्यू के लिए। अब हम लोग एसएन के लिए दिमाग लगाएंगे, कैसे निकालेंगे एसएन। सर एसएन का फॉर्मूला हम लोग दूसरा वाला यूज करेंगे, कौन सा, शॉर्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म हम लोग को पता है। लास्ट टर्म सर मतलब सर भाई एल की वैल्यू पता है आप लोग को, एल कहो चाहे एन कहो, है ना।
एल कहो चाहे ए एन कहो। सर इसका फॉर्मूला जानते हैं आप लोग भाई, बताओ सुहानी बताओ फॉर्मूला। n/2 a प्लस एल, है ना। इसको चाहे a प्लस ए एन कह दो इसको, है ना, l कहो चाहे a n कहो। जैसे इसको आप लोग l बोलो चाहे a n बोलो लास्ट टर्म को, वैसे ही, ठीक है ना सर। तो n की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ से हम लोगों ने n की वैल्यू भी नहीं निकाला, नहीं हम लोगों ने नहीं निकाला ना, तो चलो n की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं ना भाई, जरूरत पड़ेगी हम लोग को n की वैल्यू की। जब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी n की वैल्यू भाई, देखो क्लास, सर n की वैल्यू निकलेगी यहाँ से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सर an की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 84 है। a की वैल्यू कितनी है बोलो 7 भाई। n की वैल्यू कितनी है सर पता नहीं है। और d की वैल्यू कितनी है 7 बाई 2 है। बढ़िया है, यहाँ 7 हो जाएगा बच्चा। और सर क्या हो जाएगा बताओ, ये 7 को चलो उधर माइनस कर देते हैं ना, इस 7 को उधर माइनस कर देंगे इधर लाकर 84 से, और यहाँ बचेगा कितना सर n-1 और 7/2। क्लियर है इतना बढ़िया से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। 84 में से 7 माइनस करो कितना आएगा 77 आएगा बच्चा, ठीक है सर। और ये 7/2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है इसके साथ में, ये इधर आएगा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यानी 2/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और n-1 यहाँ रहेगा, है ना, n-1 तो यहाँ रहेगा ही। अब 7 से 77 को कट करेंगे तो 1 बाई मतलब 11 बार में कट जाएगा, है ना। 11 2 22 हो जाएगा बच्चा, इक्वल टू n-1 हो जाएगा। यहाँ -1 जो है वो इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 1 इज इक्वल टू n आ जाएगा सर। ये सर हमारी n की वैल्यू आ गई कितनी 23, ठीक है ना सर। अब हम लोग आराम से यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर सकते हैं 23 सर, बढ़िया है। a की वैल्यू कितनी है 7 है, कितनी है 7 है। l की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म कितना है भाई 84 है आपका, 84 है। 23/2 और ये पूरा टर्म कितना आएगा भाई, कितना 91 आएगा। इंटू 91 कर दें इसको हम डायरेक्टली। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, जितना आंसर आएगा वो बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। नंबर 3 में भी कुछ करना नहीं है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, 1 2 3 4 बहुत सारे पार्ट है इसमें, 10 पार्ट्स दिए गए हैं। उसमें सब में वैल्यूज दे दी गई पहले से ही, an की वैल्यू, a की वैल्यू, d की वैल्यू, n की वैल्यू, सबकी वैल्यू दे देकर कहीं sn पूछ रहा है, कहीं n की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो अभी जैसे हम सारे क्वेश्चन कर रहे थे वैसे इसको भी करेंगे, इसमें कोई अलग दिमाग नहीं लगाना है हम लोग को, ठीक है सर। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या है, शांत रहो, इसमें देखो सर a की वैल्यू कितनी है 5 है, d की वैल्यू कितनी है सर 3 दी गई है क्वेश्चन में ही। an यानी कि लास्ट टर्म आपका, an यानी कि लास्ट टर्म वो भी दिया गया है सर। आपको निकालना है सर क्या है n निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे n। तो n कैसे निकालेंगे, तो सर n निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। सर an की वैल्यू कितनी है भाई 50 है, कितनी है कुछ बोलता नहीं कोई, खाली बड़बड़ाते हैं यहाँ फालतू। a की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू पता ही नहीं सर हमको, और d की वैल्यू कितनी है 3 है। यहाँ हो जाएगा 5 प्लस सर 5 उधर चला जाएगा तो यहाँ 50 माइनस कितना हो जाएगा 5, है ना, इज इक्वल टू सर कितना बचेगा n-1 इंटू 3, सही है, हो जाएगा इतना। आगे सर कैसे सॉल्व करेंगे, 45 बचेगा यहाँ बच्चा, ठीक है सर। n-1 और ये वाले 3 है वो जाकर यहाँ डिवाइड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करो कितना आएगा 3 1 जा 3, बचा कितना है यहाँ पे 1 और 5 कितना हुआ 15, 3 5 जा 15, है ना, 3 5 जा 15। तो भाई यहाँ 15 आ गया और यहाँ सर n-1 है, ये -1 प्रिया इस साइड जाएगा, क्या बचेगा, ये -1 इधर आएगा, क्या होगा +1 आ जाएगा। और यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, यानी सर n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 16। तो हम पहली बार अपने पहले टारगेट में कामयाब हो चुके हैं, हम n की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है ना सर। अब हमें निकालना है sn की वैल्यू। हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ sn, सर sn का फॉर्मूला लगा दो भाई। कौन सा फॉर्मूला, वो वाला जिसमें लास्ट टर्म रहता है, आसानी से हो जाएगा, है ना, n/2 फॉर्मूला बोलो, बताओ ज्योति बताओ फॉर्मूला sn का जिसमें लास्ट टर्म होता है a प्लस l, बुद्धू n/2 a प्लस l यानी कि लास्ट टर्म आपका है। सर n की वैल्यू कितनी भाई आ गई ना, कितनी
16/2 हो जाएगा। और ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। एल की वैल्यू कितनी है? 50 है। तो 50 और 50 55, मतलब 5 और 5 50 मतलब 55, कुल मिलाकर ये 55। इसको कट करेंगे बच्चा, आ जाएगा कितना? 8। इसको आप सॉल्व करिएगा, बताइए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है ना? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कितना आंसर आएगा, ठीक है।